तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही मेरे अपने ही गांव पुलना गांव से। बहुत से हम जंगलों की ओर यानी कि भोडार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैसे हमको बहुत सुंदर सुंदर झरने दिखाई दे रहे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कांजिला में। तो यहाँ विशाल स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही मेरे अपने ही गांव पुलना गांव से। बहुत सुंदर नज़ारा। तो अभी मैं जा रही हूँ घांगरिया, यानी कि कल हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलेंगे। तो आज मैं पहले दिन गांव से जो है घांगरिया जा रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को अपने गांव का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो भाई रास्ते में मुझे मेरी अपनी गाय मिल गई है, जिसे मैं लॉकडाउन में लाई थी। तो इसके बाद मैं चली गई हूँ सोनी दीदी के यहाँ पे। तो यहाँ पे दीदी के यहाँ बहुत सारा सामान स्टोर हो रखा है, जिसने घांगरिया जाना है। तो चले जी, हम भी पहुँच चुके हैं घर के थोड़े से ऊपर में, यानी कि टैक्सी स्टैंड के थोड़े पास ही में। यहाँ पे घोड़ा पड़ा। तो कल परसों यहाँ पे घोड़े आ जाएंगे। तो शुभम दिखा रहा है अपना थम्सअप। तो थम्सअप दिखा रहा है। तो हम लोग अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। हाँ से वो बीमार हो इसने क्या कर दिया। तो चलिए जी, हम तीनों जो है घांगरिया के लिए रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पे हमको रास्ते में घोड़े भी मिल गए हैं। वैसे तो लोग घोड़े से भी जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम तीनों पैदल पैदल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ घोड़े हैं, आजकल घोड़े को एक बीमारी को कोरोना वायरस जैसा फैल रखा है, तो ये घोड़े भी खांस रहे हैं। तो ये है मेरा सुंदर सा गांव, हरा भरा, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा सुंदर सा गांव पुलना गांव। तो आज 24 तारीख है और 24 तारीख की सुबह कम से कम 11 बज रही है। और आज कल हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलेंगे। तो आज 24 तारीख को जो ग्रंथ साहिब है वो गोविंद धाम से जो है घांगरिया के लिए रवाना हो गए हैं। तो फ़िलहाल तो हम तीन शुभम और मैं भी हम जा रहे हैं। दोनों तरफ मेरे इधर भी और इस साइड भी जंगल है। तो जंगलों के बीच से बिल्कुल पैदल पैदल रास्ता है हमारे गांव से। हमने ला रखा है अपने लिए कोका कोला और साथ में एक छाछ की बोतल थम्सअप। तो फिलहाल तो चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको हर स्टॉप पे ये वाला बोर्ड, मतलब बोर्ड यही होगा लेकिन लिखा अलग अलग होगा। यहाँ पे लिखा है कि यह एक पवित्र धाम है, कृपया किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। थोड़ा सा आगे जाके खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चलें। तो यहाँ पे ये 2-3 भाई साहब जो है पुलना गांव से इतना बड़ा बोझा ला रहे हैं। तो ये बोझा जाएगा इनका सीधा घांगरिया। तो अभी हम लोग जो है बगडोर में पहुँच गए हैं। तो बगडोर यहाँ पे लिखा है कि भूडार 6 किलोमीटर आगे है। तो भाई हम लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। तो ये भाई जी देखो कितना बड़ा बोझा लेके जा रहे हैं और हमारी पैदल में ही आफत आ रही है। सिर्फ एक बैग पीठ पे लगा रखा है और बाकी थकान बहुत ज़्यादा। तो यहाँ रास्ते में हमको एक वीर जी मिल गए हैं, जो हर साल बाज को ओपनिंग में ही दर्शन करवा के लाते हैं। और आप हर साल लाते हो या इसी बार पहली बार लेके आए हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू की फतेह। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜੀ ਈਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ 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 ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ जी ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ओके। यहाँ पे जो वीर जी पीछे आ रहे अभी, तो वो बता रहे थे कि मैंने कम से कम 15 या 20 साल जो है बाज पाल लिए हैं और हर साल बाज को जो है हेमकुंड साहिब जी के दर्शन अवश्य करवाता हूँ। तो वो भी ओपनिंग में। तो कल ओपनिंग है। तो आज वीर जी जो है बाज लेके सीधे जाएंगे घांगरिया और कल जाएंगे गोविंद धाम। चलिए जी, हम भी जंगल चट्टी पहुँच गए हैं और हमारा सफ़र जो है यहाँ पे बैठा क्या है कौन
राहुल। जैसे हम जंगलों की ओर यानी कि भ्योंडार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको बहुत सुंदर सुंदर झरने दिखाई दे रहे। तो ये वाला कितना प्यारा झरना है और उसके नीचे ये है जो वाइट दिख रहा है वो है ग्लेशियर। तो जैसे शहरों में हम क्या करते हैं कि पानी को फ़िल्टर करने के लिए प्योरिट लगाते हैं, तो यहाँ पहाड़ों में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल पानी मिलेगा और ज़मीन के नीचे से निकलता हुआ पानी आपको मिल जाएगा। तो शुद्ध एवं साफ क्लीन वाटर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भ्योंडार गांव। तो ये है हमारा श्री लोकपाल लक्ष्मण जी महाराज जी का मंदिर। तो चले जी हम लोग भी यहाँ से दर्शन करते हैं। जय हो लक्ष्मण जी महाराज जी की जय। तो सितंबर माह में जब हमारी अष्टमी होती है तो हम लोग जो लास्ट दिन जब हमारी अष्टमी होती है तो हम यहीं पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वैसे तो हमारा आना जाना यहीं से है, जैसे हम यहाँ से घांगरे के लिए हमारा रास्ता यहाँ से है और यहाँ से नीचे हम पुल न जाते हैं तो रास्ते में ही हमारा मंदिर पड़ता है श्री लोकपाल लक्ष्मण जी महाराज जी का मंदिर। तो सभी लोग जो है यहाँ पे दर्शन करके ही आगे निकलते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में भ्योंडार की तरफ। पुलना गांव से हम कम से कम 11 बजे निकले थे और यहाँ पे बज रही है हमको 1, यानी कि भ्योंडार गांव तक पहुँचने तक हमको लगा 2 घंटे। तो भाई यहाँ ऊपर पे हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती जी के मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मंदिर वाला गेट। तो अभी यहाँ पे जब अष्टमी होगी तब आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है माँ भगवती को प्रणाम करके ऊपर चले जाते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं भ्योंडार के छोटे से ब्रिज में। बाकी बड़ा सा पुल ऊपर है और इसके नीचे यहाँ पे जो नदी बह रही है ये नदी है पुष्पावती नदी एवं श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से निकल रही है ये नदी। तो दोनों का संगम होता है हमारा घांगरिया में। तो बहुत तेज़ी से बहते हुए ये नदी जो है नीचे की ओर जा रही है। तो भ्योंडार की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं सुनीता की दुकान पे। तो यहाँ पे धर्मिंदर और सुनीता ने दुकान चली, अच्छा उद्घाटन आज। तो यहाँ पे सुनीता ने आज दुकान की ओपनिंग की। तो बधाई हो भाई सुनीता दुकान की। बहुत अच्छी बात है कि आज से सुनीता ने यहाँ पे दुकान खोल दी है और अभी जो है सामान लगाना बाकी है। फ़िलहाल तो अभी हम सभी नीचे गांव से आ रहे हैं तो अभी टॉफ़ी मुँह मीठा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दीदी ने यहाँ पे दुकान खोल रखी है। दीदी की दुकान की ओपनिंग कब थी भाई? है आज थी, बधाई हो, दुकान खोल रखी है दीदी ने यहाँ पे। अच्छी बात है। और अभी दीदी को पता है कि सीजन चलता कि नहीं चलता, यात्री आते कि नहीं आते, लेकिन यात्री पक्का आएंगे, सीजन अच्छा ही चलेगा। तो यहाँ पे देखो एक पेड़ के नीचे से पानी निकलता है। तो हम लोग जैसे जैसे पैदल चलते हैं तो हमको पानी आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो यहाँ पे देखो चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत है। तो रास्ते में हमको मिल गया है थोड़ा सा ग्लेशियर। तो ग्लेशियर भी काफ़ी पिघल गया है और ये है रास्ते के ऊपर। काफ़ी चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रामडूंगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कांजिला में। तो यहाँ पे है हेलीपैड, बाकी वहाँ जो है उधर साइड टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे है यात्री।
बहुत सुंदर दृश्य। 5G के कपाट खुल जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हज़ारों की जनसंख्या में यहाँ पे यात्री आए हैं। तो कुछ तो मतलब घांगरिया पहुँच गए होंगे और अभी शाम का टाइम है, यानी कि कम से कम 4 बज रहे हैं। तो ये है हेलीपैड। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर बैठता है। तो आज सुबह हेलीकॉप्टर कम से कम 2 बार आया और अभी यहाँ पे तैयारियाँ शुरू है। तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ आगे गोविंद धाम के लिए। आज शुभम ने मेरी बहुत मदद की। पहली मदद तो शुभम ने मेरी ये की कि शुभम मेरा बड़ा बैग लेकर आया। इसमें मैंने बहुत सारा सामान ला रखा है। पूरे 12 किलोमीटर है क्या उसमें, सिर्फ कनपट्टी। और बाकी मैं शुभम को हल्का बैग लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चढ़ाई चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। सुबह की कम से कम 11 बजे से लगे हैं हम रास्ते, तो अभी तक घांगरे नहीं पहुँचे हैं। अभी हम पहुँचे 4 बजे हेलीपैड और हेलीपैड से घांगरिया। तो चलते हैं घांगरिया और आप लोगों को घांगरिया का दृश्य भी दिखा देते हैं। तो चले फिर पैदल पैदल। स्कार्फ लग गया है क्योंकि यहाँ ठंडा भी हो रहा है और नीचे है बहुत गर्म। तुम्हारा भाई हाफ में और सुबह में हाफ में। सुंदर से रागा के जंगल के बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा मार्केट। तो इस मार्केट का नाम है घांगरिया। ये है ADC ऑफिस। तो बाकी यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा मार्केट। तो सभी लोगों ने यहाँ पे दुकानें खोल दी है, होटलें खोल दी है। कि ये रहा हमारा होटल खालसा। तो देखते हैं यार होटल खुला कि नहीं खुला, क्योंकि हम सुबह से रास्ते पे लगे हुए हैं और देखते हैं। रात के 11:30 बज चुकी है और आज जो है मैं पुलना गांव से घांगरिया आई और यहाँ पे काम इतना था कि होटल का काम, अभी तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन की होटल, तो कल हमारी यहाँ पे होटल की ओपनिंग हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो अभी हमने यहाँ पे ब्रेंच टेबल जो है सजा करके रख दिया है और कल इनकी ओपनिंग होने बाकी है। तो कल श्री लक्ष्मण लोकपाल मंदिर जी के कपाट भी खुल जाएंगे। चलिए जी, फाइनली रात भी काफ़ी हो चुकी है, 11:30 बज चुकी है और आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।